राइट द समरी ऑफ द पोएम पर्दा बाय इम्तियाज़ दारकर। इम्तियाज़ दारकर के द्वारा लिखा गया पोएम पर्दा का सारांश लिखे। दोस्तों, आपको सारांश दे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन दे या फिर थीम लिखने को दे, आपको यही लिख देना है, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, नोट्स को पहले ध्यान से सुने। अगर पसंद आए और आपको लगे कि मेरे लिए हेल्पफुल है तो अपने कॉपी में नोट डाउन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद जरूर करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। पर्दा इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस पोएम रिटेन बाय द ग्रेट पोएट इम्तियाज़ दारकर। पर्दा बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध पोएम है जो महान पोएट इम्तियाज़ दारकर के द्वारा लिखा गया है। शी वाज बॉर्न इन 1954 इन लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के लाहौर में 1954 ईस्वी में इम्तियाज़ दारकर का जन्म हुआ था। शी वाज अ ग्रेट पोएट, आर्टिस्ट एज वेल एज अ फेमस वीडियो फिल्म मेकर। वह महान कवि थी, आर्टिस्ट थी और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध वीडियो फिल्म मेकर भी थी। दोस्तों, although she wrote many books in her life, but Parda is considered as her best creation, in which she reveals Parda as burden and inequality for women। दोस्तों, हालांकि इम्तियाज़ दारकर ने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन पर्दा को सबसे बेस्ट क्रिएशन माना जाता है उनके जीवन का, जिसमें औरतों के लिए उन्होंने पर्दा को एक बोझ और असमानता का प्रतीक माना है। क्योंकि दोस्तों, उनका मानना था कि पर्दा यानी बुर्का, जिसे हम लोग बुर्का भी कहते हैं दोस्तों, जो मुस्लिम महिलाएं पहनती है, उसे पहनकर मुस्लिम महिलाएं में असमानता की झलक दिखती है और ये जो पर्दा होती है उनके लिए एक बोझ के समान होती है, जो उन्हें समाज में किसी न किसी प्रकार यह महसूस करवा देता है कि वह मर्दों से अलग है और मर्दों से कमज़ोर है। लेखक परिचय से हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ का पहला जो लाइन है दोस्तों, वो पोएम का ही है। वन डे दे सैड सी वाज ओल्ड एनफ टू लर्न सम सेम। एक दिन उन लोगों ने कहा कि अब वह बड़ी हो गई है, इसलिए उसे कुछ लाज शर्म की बातें जो एक लड़की के लिए होती है उसे सीखना चाहिए कि लाज शर्म की जो शारीरिक अंग होते हैं उसे कैसे छिपाना चाहिए पर्दा में। दोस्तों, आपको भी अपने नोट्स में इन्वर्टेड कोमा लगा के हूबहू इसी तरह उतारना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के शुरुआत में ही द पोएट हैज़ रिवील्ड द थॉट ऑफ द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी फॉर गर्ल्स। समाज के लोगों का लड़कियों के प्रति जो विचार होता है, जो सोच होता है, अपने पोएम के पहले लाइन में ही पोएट ने इसे उजागर किया है। एज वी कैन सी इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इन विच द पोएट हैज़ ट्राइड टू शो दैट हाउ अ गर्ल स्पेंड्स हर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ सोसाइटी। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पोएम के पहले लाइन में ही, जिसमें पोएट कोशिश की है दिखाने की कि कैसे एक लड़की को अपना जीवन बिताना पड़ता है समाज के लोगों के अनुसार, मतलब समाज के लोगों के नज़रिया और उनके सोच के अनुसार। एज एनी गर्ल्स ग्रो ओल्ड नॉट मोर, जैसे ही कोई लड़कियां बड़ी होती है लेकिन उतनी भी बड़ी नहीं होती है। दे आर फोर्स टू यूज़ पर्दा टू कवर देमसेल्व्स, तो उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, विवश कर दिया जाता है कि वे अपने आप को कवर करके रखे, ढक कर रखे पर्दा के अंदर। द पोएट सेज दैट इन द पर्दा, पोएट कहती है कि पर्दा के अंदर यानी पर्दा में द वॉइस ऑफ ए गर्ल इज़ म्यूटेड एज वेल एज हर प्रेजेंस इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड इन द सोसाइटी। पोएट यहाँ दोस्तों कहना चाहती है कि पर्दा के अंदर एक गर्ल की आवाज़ दबा दी जाती है, साथ ही साथ उसकी जो उपस्थिति होनी चाहिए समाज में उसे भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मतलब बहुत कम कर दिया जाता है। फर्दर शी सेज दैट विमेन इन द पर्दा ट्राई टू सर्च देयर फ्रीडम। आगे इम्तियाज़ दारकर कहती है कि पर्दा के अंदर औरतें अपनी आज़ादी ढूंढने की कोशिश करती है।
इम्तियाज़ दारकर यहाँ यह बताने की कोशिश कर रही है दोस्तों कि पर्दा के अंदर औरतें एक घुटन भरी ज़िंदगी जीती है, जो हमेशा पर्दा के अंदर से अपनी आज़ादी को ढूंढने की कोशिश करते रहती है। बट द पीपल ऑफ द सोसाइटी डोंट वांट टू गिव देम फ्रीडम एंड राइट। लेकिन जो समाज के लोग होते हैं वे नहीं देना चाहते हैं महिलाओं को आज़ादी और अधिकार, क्योंकि उन्हें लगता है, मतलब पुरुषों का ऐसा मेंटालिटी हो गया है दोस्तों कि उन्हें लगता है कि अगर महिलाओं को हम आज़ादी और अधिकार दे देंगे तो कहीं ना कहीं वे हमसे आगे निकल जाएगी और फिर हमारी बातों को नहीं मानेगी और यहाँ तक कि अपनी मनमानी भी करने लगेगी। ऐसा हमारे समाज के पुरुष वर्गों का सोच है। पर्दा इज जस्ट ओनली अ बर्डन फॉर वुमेन। पर्दा दोस्तों केवल और केवल महिलाओं के लिए बोझ है। विच स्नेच द आइडेंटिटी ऑफ वीमेन, जो महिलाओं के पहचान को ही छीन लेती है। अब दोस्तों आप भी फील कीजिए कि आपको अगर ढक के रखा जाए हमेशा तो आपकी पहचान समाज में जरा सा भी नहीं होगी। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। इन द पोएम शी हैज़ ट्राइड टू शो दैट, पोएम में इम्तियाज़ दारकर दिखाने की कोशिश की है कि आवर सोसाइटी टेल दैट, हमारा समाज कहता है कि द वुमेन शुड बी इन पर्दा, औरतों को पर्दा में ही रहना चाहिए, सो दैट नोबडी कुड सी दैम विद द इविल आइज, ताकि कोई भी व्यक्ति उन्हें बुरी नज़रों से ना देख पाए। बट एज वुमेन और गर्ल्स बिगिन टू यूज पर्दा, लेकिन जैसे ही औरतें या लड़कियां पर्दा का यूज करना शुरू कर देती है, मतलब वो पर्दा में रहना शुरू कर देती है, पीपल ट्राई टू सी देयर बॉडी पार्ट्स एनी हाउ इन द पर्दा। लोग जो कि बोलते हैं कि औरतों को पर्दा में रहना चाहिए ताकि वे सभी के बुरी नज़रों से बच सके, वही किसी तरह उन्हें पर्दा के अंदर से झांकते हैं ताकि उनका बॉडी का कोई भी पार्ट वे देख सके। आसान भाषा में कहा जाए दोस्तों तो इम्तियाज़ दारकर यहाँ यह दिखाने की कोशिश करती है और समाज को बताने की कोशिश करती है कि पर्दा में रहने के बाद भी हमारी समाज की औरतें सुरक्षित कहाँ हैं। भूखे भेड़िए जो औरतों के प्रति हमेशा गंदी नज़र रखते हैं, किसी ना किसी तरह ताकते झांकते रहते हैं उन्हें पर्दे के अंदर भी, ताकि उनका शरीर का कोई भी पार्ट दिख सके उन्हें। Here the poet wants to reveal the bad and useless thoughts of the society। यहाँ पोएट इन लाइनों के द्वारा हमारे समाज के गंदे और बेकार विचारों को उजागर करना चाहती है। द पर्दा सिस्टम ऑफ द सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ स्टिग्मा फॉर वुमेन। जो पर्दा सिस्टम है यानी पर्दा की जो प्रथा है दोस्तों हमारे समाज का, वो औरतों के लिए एकदम कलंक है, मतलब बिल्कुल कलंक है औरतों के लिए। बिकॉज क्योंकि दिस सिस्टम स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ दोज वीमेन हु वांट टू डू मैनी थिंग्स इन देयर लाइफ। क्योंकि पर्दा सिस्टम के कारण दोस्तों जो औरतें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस यानी तरक्की करना चाहती है, बहुत सारा काम करना चाहती है, वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाती केवल और केवल पर्दा प्रथा के कारण। दोस्तों आपको एक और पैराग्राफ चेंज करना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी सी दैट, हम देखते हैं कि द पोएट इम्तियाज़ दारकर हैज़ ट्राइड हर बेस्ट टू रिवील पर्दा एज द बर्डन एंड इनइक्वालिटी फॉर वुमेन। इम्तियाज़ दारकर दोस्तों अपना बेस्ट कोशिश की है यह उजागर करने की कि जो पर्दा प्रथा है वो औरतों के लिए बोझ के समान है और वो समानता यानी भेदभाव के समान है, जो महिलाओं को यह महसूस करवाती है कि वे पुरुषों से हर मामले में कम है। एंड आल्सो ट्राई टू शो इन द मुस्लिम सोसाइटी, और यह मुस्लिम सोसाइटी में दिखाने की कोशिश भी करती है कि पीपल हैव मेड दिस सिस्टम एंड कनेक्टेड इट वेरी स्ट्रिक्टली विद देयर रिलीजन। लोगों ने पर्दा प्रथा सिस्टम को बनाया है और इसे जोड़ दिया है बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब कठोरता से, अपने धर्म से, क्योंकि दोस्तों पर्दा प्रथा मुस्लिम समाज में ही देखी जाती है। दोस्तों नोट्स अगर आपके लिए यूजफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।